मुझे नहीं पता रेयान, आज़ाद ये शादी ख़त्म करना चाहता है। अगर मैं उसे थोड़ा सा भी जानती हूँ तो वो ये बात खुद नहीं कर सकेगा, वो मेरा इंतज़ार करेगा। मगर तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि आज़ाद भाई ऐसा कुछ सोच रहे हैं अलिफ? आज उसकी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारी दादी नहीं रुकती तो निकाह ख़त्म कर दो, अलग हो जाओ तुम लोग। और आज़ाद ने सुन लिया और अपनी अम्मी पर गुस्सा किया और फिर वो मुझे यहाँ ले आया और यही बात की कि हमने शादी अपने ख़ानदान की सेफ्टी के लिए की थी, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकी। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो हम अलग हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि आज़ाद मुझसे खुद बात नहीं कर सकता और मुझसे चाहता है कि मैं बात करूँ। तुम क्या चाहती हो बताओ? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जानती हूँ कि दादी अपने इंतकाम की जिद ख़त्म नहीं करेंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ, दादी लोगों के बारे में नहीं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद गर्ज हूँ ना। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रेयान, तुम बताओ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? चाय बना रहा हूं। क्या ये चाय बनाने का वक्त है अभी? चाय बनाने का भी कोई वक्त होता है? बोर हो रहा हूं, चाय पीने का दिल कर रहा है तो पीऊंगा ना। क्या चाय ऐसे बनाते हैं? हाँ, पानी तो अब तक तुमने डाला नहीं है। कुछ नहीं करना था तुम्हें, दो मुझे। मुझे क्या पता, मैंने कभी जिंदगी में चाय नहीं बनाई। तुम्हें आती है तो बना लो, देखता हूं। ठीक है। ऐसे बनाते हैं चाय। इसमें पानी बॉयल करके डालते हैं, इतना तो मैं भी जानता हूं। तुम तो बड़े मास्टर बन रहे थे और तुम्हें इतना भी नहीं पता। तो तुमने कर लिया था, हाँ? तुम सिर्फ एलिफ को मेरे खिलाफ कर सकती थी और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह है ना? जो कुछ भी तुमने किया है सब वही करेंगे, तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? मेरी फैमिली को तुमने इतना नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। बस कर दो। तुमने रेयान का बदला लिया है मुझसे इस तरह, क्योंकि रेयान मेरे साथ है और रेयान मुझसे मोहब्बत करती है। करती है प्यार, और ऐसे शख्स से प्यार करती है जिसकी जिंदगी में सिवाय झूठों के कुछ भी नहीं है। सिर्फ दुख ही मिले उसे इस प्यार से। हमने तुम्हारी तरह सब कुछ बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि सबको एक साथ करने के लिए शादी की है। किसी से बदला लेने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो कुछ रेयान के साथ किया, मैं एलिफ के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो जब चाहे मेरे पास से जा सकता है। बस करो, रहने तो, चुप हो जाओ तुम। झूठ मत बोलो मुझसे। तुमने सिर्फ एलिफ को मुझसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया है और मैं जानता हूँ बहुत जल्द तुम उसे छोड़कर चले जाओगे। हमें लगता है तुम सब कुछ जानते हो, आज़ाद कुछ भाई, नहीं जानते हो तुम। रुके, देख लूंगा मैं तुम्हें। मैं सब नहीं हूं जानता हूं तुम्हारी मैं। तरह। बस कर दे, बहुत हुआ। एलिफ, बस करे भाई,
ऐसा ना करे। कोई तो हो इस घर में जिसकी आंखों से नफरत ना नजर आए। एलिफ, ठीक है, संभालो खुद को। नहीं, तंग आ चुकी हूँ मैं तुम लोगों के झगड़े से। भाई आप तो ऐसा ना करें, कम से कम रेहान के सामने तो दादी जान जैसा सलूक ना करें। मैं तंग आ चुकी हूँ। भाई आप नहीं देख सकते, हर वक्त उनकी आंखों से नफरत झलकती है। एलिफ, अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, हम आराम से बात करते नहीं, हैं। मैं दादी माँ की बदले की जिद से तंग आ चुकी हूँ। अपना दर्द खत्म करने के लिए किसी और को दुख देना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। जब वो बदले को चुन के चली गई, मैं समझ गई थी भाई कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही इस मकाम पे लेकर आई है भाई, और सबसे बुरा आपके साथ किया। एलिफ, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। नहीं, मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ। आप सब के सब किसी न किसी बात पर डटे हुए हैं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे भाई, जो कुछ माजी में हो चुका है उसका नुकसान हम क्यों भरें? अंकल और दिलजा आंटी, क्या हम लोगों को इस हाल में लड़ते झगड़ते देखना पसंद करते? क्या वो हमें इन हालात में देखकर खुश रहते? क्या वो चाहते कि हम अपने अंदर इतनी नफरतें पालें? क्या वो ऐसे ही सलूक करते जैसे दादी जान हमारे साथ करती है? क्या वो हमें तकलीफ पहुंचाते? एलिफ, ये सब इतना आसान नहीं है। आसान है भाई, आसान है। रेहान को देखें, आप लोग कितना खुश होते हैं जब दादी जान पास नहीं होती। जिंदगी कितनी खूबसूरत और आसान हो जाती है ना? प्लीज अपने इस गुस्से को खत्म कर दें अब आप लोग, क्योंकि मैं अब कभी भी हार नहीं मानूंगी और मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। एलिफ, एलिफ, रुक जाओ। ये दोनों शादीशुदा हैं, तुम मानो या तुम ना मानो, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं।